धान की रोपाई जैसे ही हमने ख़त्म करी और उसके जस्ट तीसरे दिन ही बारिश तेज़ी से होने लगी और लगातार 3-4 दिन बारिश होने के बाद सैलाब आ गया पूरे एरिए में और धान के ऊपर से पानी चलने लग गया, घरों में पानी घुसने लग गया। तो ऐसे में अब सवाल ये था कि भाई अब धान की फसल को कैसे बचाया जाए। धान की फसल ही एक सवाल नहीं था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इतनी बारिश हुई है और इतना कोई भी किसान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी बारिश शुरुआत में ही हो जाएगी, जो कि धान की रोपाई के जस्ट बाद हुई है। और इसी कारण 2-3 बड़े नुकसान हुए हैं। पहला नुकसान ये हुआ है, पौधे की जो ग्रोथ थी वो रुक गई थी और जैसे ही सैलाब का पानी 9-10 दिनों के बाद हटा, उसके बाद से पौधे को जब देखा गया तो पौधे में तमाम प्रकार की बीमारियां आ गईं। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान किसान को जो झटका लगा वो ये लगा कि खाद उसकी 7 दिनों के अंदर लगनी थी, वो नहीं लग पाई और लगभग 15 से 20 दिन खाद भी लेट हो गई। और जैसे ही पानी सूखा तो वो खाद का डोज बना के डालना था। अब सवाल ये था कि खाद लगानी भी है और पैसे बचाने भी हैं और अपनी धान की जो फसल है उसको भी बचाना है। ऐसी 5 प्रकार की खाद का छिड़काव कराना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही पावरफुल है और स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में भी बताएंगे। तो पत्ती लपेट एक प्रमुख बीमारी है जो कि हर धान की फसल में आती है, सूखा हो चाहे वो पानी हो, आनी ही आनी होती है। उसके बाद नीचे जो है अगर पानी का भराव ज़्यादा रहता है और जिन खेतों में पानी निकास कम होता है उनमें गेंसी का भी प्रकोप देखने को मिलता है। नीचे की जो जड़ें होती हैं उनमें गांठ पड़ जाती है और उनकी जड़ जो है सीधे जाने लगती है। उस कंडीशन में भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये तमाम प्रकार की बीमारियों को एक साथ में कवर करना था। तो ऐसे में किसान ने 5 प्रकार की खाद लगाई हैं, जो कि अब हम आपको स्क्रीन पे लेके चलेंगे, दिखाएंगे। 5 प्रकार की खाद का प्रयोग किसान कर रहा है। क्यों कर रहा है उसके बारे में मैंने शुरू में ही बता दिया है कि पूरे एरिया में जल भराव हो गया, खाद पहली लेट हो गई और ऐसे में धान की फसल में तमाम बीमारियां आ गईं। तो 5 प्रकार की खाद का यहाँ पे किसान ने प्रयोग किया। पहली जो खाद है वो यूरिया ली है, जो कि उसकी डोज रहने वाली है 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग किया गया है। साथ में सिंगल सुपर फास्फेट 80 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लगाया गया है। तीसरी जो खाद है वो पोटास है, जो कि रेड कलर की है, बहुत ही एक्सपेंसिव खाद है। उसको यहाँ पे 3 किलो प्रति बीघे के हिसाब से प्रयोग किया गया है खेत में। ये 3 प्रकार की खाद हो गई। जो चौथी इंसेक्टिसाइड कीटनाशक है वो 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पे प्रयोग में लाई गई है, जो कि इंसेक्टिसाइड में फिप्रोनिल है, जो कि फिप्रोनिल जो है बहुत ही अच्छा जड़ पे काम करता है। चाहे वो दीमक वाला खेत हो, चाहे उसमें गेंसी का प्रकोप हो, सारे कीटों को एक साथ में इकट्ठा कर देता है। गोब की अगर सुंडी बैठी हुई है तो वो भी मारी जाएगी, बचेगी नहीं। तो ये है इंसेक्टिसाइड कीटनाशक। जो 5वीं खाद के रूप में हम डाल रहे हैं वो ग्रोथ प्रमोटर है, ताकि जड़ों का विकास रुका हुआ है, जिनकी जड़ों में गांठ बन गई हैं और जड़ नहीं फैल रही हैं। जब जड़ नहीं फैलेंगी तो पौधा जो है कहाँ से चलेगा। तो उसको रोकने के लिए और उस पौधे को चलाने के लिए यहाँ पे एक ग्रोथ प्रमोटर को लिया, जो कि 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ग्रोथ प्रमोटर परिजात कंपनी का है, जो कि बहुत अच्छा है। इसमें ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन प्रयोग किया गया है और इस 5 प्रकार को खाद को एक साथ में मिक्सअप करके और पूरे खेत में बिखेरा जाएगा। सवाल अब जो है मुख्य रूप से जो ध्यान देने वाली बात है किसान भाइयों, वो ये है कि आप अपने खेत में पानी की मात्रा को विशेष ध्यान रखें। ना ही खेत में पानी बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही खेत में पानी बिल्कुल सूखा होना चाहिए। नमी कम से कम होनी चाहिए और नमी अगर पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और अगर पानी की व्यवस्था समुचित है आपके खेत में, तो ऐसे में आपको पानी 2 इंच
पूरे खेत में बराबर रखना है और खाद आप डाल दीजिए, फिर देखिए बहुत अच्छे से चलेगा। और अगर आपके खेत में आपको लगता है कि पत्ती लपेट भी है, फिर आपको जो है पत्ती लपेट के लिए इमामेक्टिन का स्प्रे देना पड़ेगा, जो कि हम कल कुछ खेतों में लगा हुआ है पत्ती लपेट, उसको कवर करने के लिए हम कल एक स्प्रे भी देंगे, उसकी भी वीडियो आने वाली है। तो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आज की वीडियो भाइयों हम यहीं पे रोकेंगे और एक नए टॉपिक पे फिर से बात करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।